जो गंदगी हमारे कफ के रूप में नासिका छिद्रों के द्वारा बाहर निकलती है, वह नहीं निकल पाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है या सिर दर्द की समस्या हो जाती है। धूप, धूल या पोल्यूशन हमको लगता है तो सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दर्द उसका इतना तेज होता है कि बिना पेन किलर लिए उससे मुक्ति नहीं मिलती है। गर्मी के दिनों में भी उस तरह के व्यक्ति को हमेशा ठंडा महसूस होते रहता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव जी से। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरी तरफ से आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, आज हम बात करेंगे साइनस की। तो सबसे पहले ये बताइए कि साइनस की बीमारी होती क्या है? जब भी हम लोग नॉर्मल श्वास लेते हैं तो नासिका के द्वारा वह साइनस से होते हुए हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। किसी कारणवश यदि कोई बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है या जो गंदगी हमारे कफ के रूप में नासिका छिद्रों के द्वारा बाहर निकलती है वह नहीं निकल पाता है, तो वो साइनस रीजन में जमा हो जाता है और वह कफ का एक लेयर बना देता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है या सिर दर्द की समस्या हो जाती है। तो इसी को हम लोग साइनस के नाम से जानते हैं या इसी को साइनोसाइटिस बोलते हैं। जब ये साइनस हो जाता है तो कैसे पता चलता है कि आपको साइनस हो गया? इसके लक्षण क्या होते हैं? साइनस का लक्षण है कि जब भी धूप, धूल या पोल्यूशन हमको लगता है तो सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। बहुत से लोगों को नॉर्मल सुबह उठने पर छींकें आती हैं। दर्द उसका इतना तेज होता है कि बिना पेन किलर लिए उससे मुक्ति नहीं मिलती है। तो जब भी पेशेंट को उस तरह का लक्षण हो, खांसी की समस्या आए या साइनस रीजन को दबाने पर बहुत दर्द हो, हमेशा सर्दी जुकाम बना रहता है, हमेशा सिर में दर्द बना रहता है या साइनस रीजन में पूरा सूजन बना रहता है या बार बार नाक के अंदर घाव हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है। बहुत लोगों को नाक की हड्डी के अंदर हल्का सा हड्डी भी बढ़ जाती है। इस तरह के लक्षण जब शो होते हैं तो हम लोग उसको एक्सरे करा करके देखते हैं कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। अगर इस तरह का लक्षण आता है तो जनरली साइनस की समस्या एक्सरे प्लेट में आता है। साइनस कब बढ़ जाता है? जैसे ही तेज धूप में हम निकलते हैं या सुबह के समय जब ठंड हवा लगती है या बिछावन से जब हम उठते हैं ठंड के दिनों में, तो उस समय साइनस का दर्द जो है बढ़ जाता है। कभी कभी धूल भरी आंधी के कारण भी यह समस्या बढ़ जाती है। जब साइनस किसी को हो जाता है तो गर्मी के दिनों में भी उस तरह के व्यक्ति को हमेशा ठंडा महसूस होते रहता है। क्या ऑपरेशन करवाना ही साइनस का इलाज है? ऑपरेशन कराना साइनस का बिल्कुल ही सटीक इलाज नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो भी साइनस के पेशेंट ऑपरेशन करा लेते हैं पुनः उनमें फिर साइनस की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर से निकलने वाले गंदगी के जो मार्ग हैं, जिसमें कफ के द्वारा शरीर का जो गंदगी निकलता है, तो जो कफ लेयर बाय लेयर जमा होते होते हमारे साइनस के छिद्रों में आकर के जमा हो जाता है। तो प्राकृतिक रूप में यदि उसको ठीक किया जाए कि हमको उस तरह की समस्या नहीं हो तो इससे मुक्ति मिल सकती है। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका ऑपरेशन कर दिया जाता है और पुनः दोबारा हो जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 3-3 बार 4-4 बार भी ऑपरेशन कराना पड़ता है और उनकी समस्या जस की तस रह जाती है। तो केवल ऑपरेशन इसका समाधान नहीं है। साइनस हो ही ना, इसके लिए क्या करना चाहिए? साइनस नहीं हो इसके लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग अपने शरीर के सभी पार्ट पर ध्यान देते हैं, खासकर नासिका छिद्रों के बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है। तो नासिका छिद्रों के अंदर भी नरिशमेंट मिलते रहे, इसके लिए तेल नेती का प्रयोग करना चाहिए। तेल नेती में कोई भी साधारण तेल जिसको हम नाक में रख सकते हैं उसको रखना चाहिए। जैसे सरसों का तेल है, रोगन बादाम तेल है, षडबिंदु तेल है, नारियल का तेल है, कोई भी ऐसा तेल जिससे अंदर नरिशमेंट मिलता रहे और वहाँ जो गंदगी है निकलता रहे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बाय नेचर प्रकृति ने हमको नाक के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शन के लिए बालों की संरचना दी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उस बाल को हमेशा कटाते रहते हैं। बाल के द्वारा जो बैक्टीरिया वायरस अंदर या गंदगी पोल्यूशन जाता है तो उसको रोका जाता है, लेकिन इसको जब कटा दिया जाता है तो डायरेक्ट गंदगी सीधे हमारे
साइनस से होते हुए बहुत लोगों के फेफड़े तक भी चली जाती है। तो साइनस नहीं हो इसके लिए तो सबसे पहले तेल नेती का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन या सप्ताह में कम से कम एक दिन भी हम लोगों को जल नेती का प्रयोग या रबड़ नेती का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जल नेती एक साधारण सा पॉट है जिसके अंदर 200 से 250 ml का पानी उसमें आता है। उसमें हम लोग 1 चम्मच साधारण नमक या समान नमक डाल देते हैं और एक नासिका छिद्र से टूटी लगा रहता है, एक नासिका छिद्र में डालते हैं, पूरा साइनस को धोते हुए दूसरी नासिका छिद्र से पानी निकल जाता है। इस प्रक्रिया को फिर दूसरे हम लोग नासिका छिद्र से दोहराते हैं। तो साइनस रीजन में जितना भी गंदगी है या जो भी पोल्यूशन वहां रुका हुआ है, कफ रुका हुआ है, वो बाहर निकल जाता है। इसके अलावा कुंजल भी इसमें बहुत सहायक है। कुंजल के लिए हम लोग 2-3 लीटर गर्म पानी करते हैं, उसमें नमक डाल देते हैं, सेंधा नमक, और उसको पी करके अपने 3 उंगली को अंदर डालते हैं, जीभ पर प्रेशर देते हैं पीछे की तरफ से, और अपने दाहिना हाथ से जीभ के अंदर प्रेशर देते हैं और बाएं हाथ से अपने पेट को दबाते हैं और पानी पूरा बाहर आ जाता है। तो ये भी एक कफ को, बॉडी के कफ को डिटॉक्सिफिकेशन का एक रास्ता है। यदि नेती या कुंजल का प्रयोग हमेशा किया जाए तो इस तरह की समस्या हमको कभी नहीं होगी। इसके अलावा जब भी हम बाजार जाएं, खासकर धूल भरे एरिया में जब भी हम जाते हैं, वहां से लौटने के बाद हमें अपने नाकों की निश्चित रूप से सफाई करनी चाहिए। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि जब भी हम लोग मार्केट गए हैं और धूल वाला एरिया में खासकर यदि हम लोग वहां जाते हैं तो वहां से लौटने के बाद यदि बेसिन में, व्हाइट कलर के बेसिन में यदि हम लोग कफ निकालते हैं तो देखेंगे कि पूरा ब्लैकिश कफ हो जाता है। वही गंदगी जो है यदि हमारे शरीर में रह जाए, नासिका छिद्र में रह जाए, तो तरह तरह की बीमारी को, अन्य बीमारियों को उत्पन्न करती है। तो जब भी हम लोग बाजार से लौटे तो निश्चित रूप से अपने नाकों की सफाई करें और अपने गले की सफाई कर लें, जिससे कि इस तरह की समस्या से हमको समाधान हमेशा मिलता रहे। अभी आपने जल नीति के बारे में बताया, तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि वो किसी प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में ही पहली बार ये क्रिया करें, अपने आप घर में ना आजमाएं, क्योंकि अगर थोड़ा भी बहुत कुछ आपको लगता है कि आप घर में कर सकते हैं, फिर भी ना करें। डॉक्टर नवीन, इसके अलावा ये बताइए कि साइनस जिनको होता है उनको कौन कौन सी सावधानियां रखनी जरूरी है? साइनस में सबसे बड़ा सावधानी है कि सुबह के समय बिना नाक पर कोई मफलर या कपड़ा ढके हुए सुबह के समय में ठंड में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा यदि धूल भरे पोल्यूशन वाले एरिया में हमको जाना है तो नाक के ऊपर मास्क लगा करके ही हम जाएं। गर्मी के दिनों में यदि हमको कड़े धूप में निकलना है तो टोपी पहन करके या कोई भी सूती कपड़ा सिर पर रख करके ही बाहर निकलना चाहिए। तो इस तरह के यदि इंतजाम किए जाए तो इसका अटैक, साइनसाइटिस का अटैक नहीं आता है। क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए साइनस के पेशेंट्स को? साइनस के पेशेंट को जनरली ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर फ्रिज की रखी हुई चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स या जो भी अननेचुरल जो लिक्विड है मार्केट में जो बिकता है, जिसको हम लोग गर्मी के दिनों में पीते हैं, उसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उस तरह के व्यक्ति को खासकर दही और दही से संबंधित चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को खट्टी चीजों के सेवन से भी दिक्कत बढ़ जाती है, तो खट्टी चीजों का सेवन भी उस तरह के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और मैदे की चीजें कफ और साइनोसाइटिस बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो कभी भी उस तरह के पेशेंट को मैदे की चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि कभी बाई चांस यदि हमको मैदा का चीज खाने की आवश्यकता पड़ ही जाए, यदि उपलब्ध नहीं हो कोई उस तरह का चीज, तो उसको पचाने के लिए या उसको बॉडी से निकालने के लिए भरपूर हम लोगों को फल या सलाद का सेवन करना चाहिए, जिससे वह हमारे शरीर के अंदर वह रुक नहीं पाए और शरीर से बाहर निकल जाए। प्राणायाम इसमें किस तरीके से सहायक सिद्ध होता है? साइनोसाइटिस के पेशेंट को निश्चित रूप से प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम प्राणायाम करते हैं, खासकर भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका के प्राणायाम जब हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग लंबी गहरी सांस नासिका के द्वारा भरते हैं अपने फेफड़ों में और झटके से नासिका के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो साइनस रीजन में जो भी कफ फंसा रहता है वो आसानी से निकल जाता है। एक बार प्रैक्टिकली इसको हम लोग देखते हैं
पूरी लंबी गहरी सांस को हम लोग नासिका छिद्र से भरेंगे और झटके से उसको बाहर निकालते हैं। यदि इस तरह से बहुत व्यक्ति नहीं कर पाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथों को मुट्ठी बांध करके और श्वास लेते हुए अपने हाथ को ऊपर करेंगे और झटके से श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे की तरफ करते हैं। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, तो इससे हमारा फेफड़ों और नासिका छिद्र या साइनस रीजन में जितना भी कफ जमा रहता है वो निकल जाता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें हम लोग अपने इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को दोनों भ्रूमध्य के बीच में रखते हैं। दाहिने अंगूठा से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करते हैं, बाएं नासिका छिद्र से श्वास लेते हैं। लंबी और गहरी श्वास होनी चाहिए। पुनः इसी श्वास को हम लोग दाहिने से छोड़ देते हैं। अब दाहिने नासिका छिद्र से श्वास लेंगे, बाएं नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ देंगे। तो कभी भी इस तरह के पेशेंट को प्राणायाम निश्चित रूप से सुबह के समय या सुबह के समय नहीं हो तो शाम के समय भी इसको आसानी से किया जा सकता है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक इस प्राणायाम को जरूर करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? साइनस के पेशेंट को जब एक बैग बहुत सिर में तेज दर्द होता है तो उस कंडीशन में सबसे अच्छा उपाय है कि पानी के अंदर लगभग 2 लीटर पानी के अंदर 2-3 चम्मच अजवाइन हम लोग डाल करके उसको उबालते हैं और उसका भाप लेते हैं। तो भाप लेते ही साइनस का दर्द छूमंतर हो जाता है। या यूकेलिप्टस के पत्ते, जिसे हम लोग नीलगिरी के नाम से भी जानते हैं, या कहीं नीलगिरी का पौधा उपलब्ध नहीं हो तो नीलगिरी का तेल का प्रयोग भी साइनस के इलाज के लिए किया जाता है भाप के रूप में। और साइनस के पेशेंट को प्रतिदिन कम से कम शाम के समय या रात को सोने से पहले टमाटर का सूप बना करके जरूर पीना चाहिए। टमाटर का सूप हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसको ठीक करने में बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा जिनको भी साइनस का प्रॉब्लम है उनको तेल नेति के रूप में सबसे अच्छा तेल होता है कि 100 ग्राम सरसों के तेल में एक मीडियम साइज का पका हुआ नींबू लेकर के उसको हम लोग निचोड़ देते हैं और 5 से 10 मिनट के लिए हल्का आंच पर रख करके उसको बॉयल करते हैं। फिर उसको छान करके एक शीशा के पात्र में रख लेते हैं और 2-2 बूंद सुबह शाम उसको नाक में रखते हैं, दोनों नासिका छिद्र में। तो बहुत जल्द ही इससे मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति इस तेल को नहीं बना पाएंगे, हालांकि यह तेल बहुत ज्यादा फायदा करता है, लेकिन जो व्यक्ति इस तेल को नहीं बना पाएंगे उनके लिए बाजार में रेडीमेड षडबिंदु तेल नाम से एक तेल मिलता है जो बहुत अच्छी कंपनियां बनाती हैं। षडबिंदु तेल भी दोनों नासिका छिद्र में 2-2 बूंद रखा जाए तो इससे भी साइनस से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि षडबिंदु तेल बाय नेचर थोड़ा सा कड़वा होता है तो सभी कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो षडबिंदु तेल को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा है कि वह अनु तेल का प्रयोग करें। अनु तेल का प्रयोग इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा साइनोसाइटिस के पेशेंट को मुलेठी का सेवन किसी न किसी रूप में जरूर करना चाहिए, खासकर काढ़े के रूप में। सुबह के समय जिस तरह हम लोग चाय पीते हैं, यदि आधा चम्मच मुलेठी का काढ़ा बना करके सुबह पिया जाए तो कोई भी कफ से संबंधित समस्या या साइनस की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा नेचुरल डाइट उस तरह के पेशेंट को लेना चाहिए, खासकर सुबह के समय में भरपेट फल का प्रयोग करना चाहिए। और जब भी हम लोग अपने भोजन करें, भोजन में भरपूर सलाद का सेवन करें जिसमें लहसुन, अदरक और प्याज भरपूर मात्रा में रहे। तो यदि इसका उपाय किया जाए तो हम लोग साइनस से 100% मुक्ति पा सकते हैं। क्या आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है? आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। इसके लिए हम लोग लौंगादी बट्टी का प्रयोग भी करते हैं और जैसा कि षडबिंदु तेल और अनु तेल का प्रयोग बताया गया है उसको करना चाहिए। इसके अलावा दूध में हल्दी डाल करके भी प्रयोग करने से साइनस के पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और आयुर्वेद में
सीतोपलादी चूर्ण, गोदंती भस्म, त्रिकटु चूर्ण, इसको मिला करके आधा चम्मच 1 चम्मच शहद में मिला करके सुबह शाम इसका सेवन किया जाए तो इससे भी मुक्ति मिल जाती है। क्या घरेलू इलाज भी है इसके कोई? जितनी भी इलाजें आपको बताई गई हैं, जिसमें सरसों तेल में नींबू डाल करके है या अजवाइन का भाप है, सब घरेलू उपाय ही हैं, इसको जरूर करना चाहिए। बहुत से ऐसे साइनोसाइटिस के पेशेंट हैं जिनको गर्मी के दिनों में भी मफलर बांध बांध करके चलना पड़ता है। तो उस तरह के जो भी पेशेंट हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग बहुत से ऐसे पेशेंट को ठीक किए हैं जो गर्मी के दिनों में भी टोपी या मफलर बांध करके निकलते थे। तो उस तरह के पेशेंट के लिए जल नेती या रबड़ नेती या जल नेती दोनों में से जो संभव हो उसको प्रयोग करना चाहिए और इस प्रयोग के करने मात्र से ही 7 दिन में ही उनका टोपी मफलर उतर जाता है और नॉर्मल व्यक्ति की तरह वह जीवन जी सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। डॉक्टर नवीन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।